सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मानसून को। राजस्थान में जो मानसून है वो कौन सा मानसून प्रवेश करता है? राजस्थान में मानसून की कौन सी शाखाएं प्रवेश करती हैं? बहुत कंफ्यूज वाले प्रश्न हैं जो कि आपको एग्जाम के अंदर दिक्कत देते हैं। चाहे वो रीट की तैयारी कर रहा हो बंदा, चाहे वो एसआई की तैयारी कर रहा हो, भले ही वो पटवार की तैयारी कर रहा हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, ऐसे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और बच्चा वहां पे मात खा लेता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें समझाऊंगा, जिंदगी भर याद रहेंगी। पहली चीज है मानसून। राजस्थान में जो मानसून है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान में कौन सा मानसून प्रवेश करता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है। तो राजस्थान में पहला ही प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा मानसून प्रवेश करता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कौन कौन सी शाखाएं राजस्थान में प्रवेश करती हैं? तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की दो शाखाएं राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, जिसमें से पहली है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा। ये पहली शाखा हो गई दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। और दूसरी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा। कौन सी शाखा स्टूडेंट्स? बंगाल की खाड़ी शाखा। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की राजस्थान में दो शाखाएं प्रवेश करती हैं, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। ध्यान देना, यहां पे जो अरब सागरीय शाखा है इससे राजस्थान में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? 10% वर्षा होती है। अगर बंगाल की खाड़ी शाखा की बात करें तो यहां पर राजस्थान में 90% वर्षा होती है। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? देखना, प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में कौन सा मानसून प्रवेश करता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कौन सी शाखाएं हैं? अरब सागरीय शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से अरब सागरीय शाखाओं से कितनी वर्षा होती है? 10%, 20%, 30% कि 40%? अपना उत्तर क्या होगा? 10%। फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान की कुल वर्षा में बंगाल की खाड़ी शाखा से कितनी वर्षा होती है? प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर कितना होगा? 90% होगा। फिर प्रश्न क्या पूछा जाता है? फिर प्रश्न पूछा जाता है कि अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा कहां से प्रवेश करती है? तो दोनों ही शाखा अलग अलग प्रवेश करती हैं। राजस्थान में अगर अरब सागरीय शाखा की बात करें तो अरब सागरीय शाखा इस प्रकार से प्रवेश करती है। अरब सागरीय शाखा राजस्थान में इस प्रकार से प्रवेश करती है, यानी कि ये वाला कौन सा जिला है? तो ये वाला हमारा बांसवाड़ा है। कौन सा जिला है? ये हमारा बांसवाड़ा जिला है। तो अरब सागरीय शाखा राजस्थान में कौन से जिले से प्रवेश करती है? तो बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है। अगर बंगाल की खाड़ी शाखा की बात करते हैं तो ध्यान देना, थोड़ा सा मैप समझ लेते हैं। ये अपना इंडिया की बात कर लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल अपना स्टूडेंट्स क्या है? इंडिया है। इस इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में राजस्थान की पोजीशन यहाँ पे है। राजस्थान की पोजीशन कहाँ पे है? यहाँ पे है। अगर आपको ये शायद वीडियो दिखता होगा, बिल्कुल ठीक है ना, अच्छे से दिख रहा है। अब यहाँ पे ये कौन सी पोजीशन है? ये राजस्थान की स्थिति है। और यहाँ पे ये कौन सा स्थान है? ये तमिलनाडु है। और यहाँ पे कौन सा स्थान है? यहाँ पे छोटा नागपुर है। कौन सा नागपुर है? छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार है। इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी शाखा छोटा नागपुर पठार से होती हुई राजस्थान में पूर्व से पश्चिम, ये कौन सा इलाका हो गया? ये पूर्व हो गया। ये कौन सा हो गया? ये पश्चिम हो गया। यानी कि राजस्थान में बंगाल की खाड़ी शाखा कहां से कहां और आती है? पूर्व से पश्चिम की ओर आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि दिशाओं का ये स्थिति रहती है। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो बंगाल की खाड़ी शाखा है राजस्थान में पूर्व से कहां आती है? पूर्व से पश्चिम की तरफ आती है। इसलिए बंगाल की खाड़ी शाखा को हम कभी कभी क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पूर्वैया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वैया कहते हैं। पूर्वैया कहने के पीछे कारण एकमात्र यही है कि राजस्थान में बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्व से पश्चिम में आती है, यानी कि पूर्व से होती हुई आती है। तो पूर्व से आती है ना, तो उसे क्या कहते हैं अपन? पूर्वैया
कहते हैं। तो ये बिल्कुल छोटी बात है, लेकिन परीक्षा के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है जब हमें याद नहीं होता। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ी हैं चीजें तो हमेशा लंबे समय तक याद रहती हैं। तो बंगाल की खाड़ी शाखा जो है वो छोटा नागपुर पठार से होती हुई पूर्व से पश्चिम में राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। और राजस्थान में प्रवेश किस इलाके से करती है? तो राजस्थान में प्रवेश इस भाग से करती है, राजस्थान में प्रवेश इस भाग से करती है। और ये अपना भाग कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? ये अपन सब जानते हैं कि ये स्थान जो है ये है झालावाड़। तो झालावाड़ से राजस्थान के अंदर बंगाल की खाड़ी शाखा प्रवेश करती है। बिल्कुल आसानी से आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। बिल्कुल मैं वही प्रश्न आपको समझाऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि फालतू तो कचरा बहुत पड़ा है, हर कोई पढ़ाता है। मैं वही चीजें पढ़ाऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होगी और जो कॉन्सेप्चुअल होगी, जो अच्छी चीजें होगी, जो आपके पढ़ने के बहुत बहुत जरूरी है, जो चीजें आपको बिल्कुल समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, वही चीजें आपको समझाऊंगा। बिल्कुल जुड़े रहें। जो भी साथी रीट एसआई पटवार की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल जुड़े रहें। बिल्कुल हम उसको इसी प्रकार से आगे आगे वीडियोज देते रहेंगे। बिल्कुल जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।